हेलो बच्चों। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है ना, बी फॉर्म थर्ड ईयर की क्लासेस हैं एज यूजुअल, जैसा अब तो आदत हो गई होगी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है, जो टॉपिक चल रहा है, पहला यूनिट है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम के। इसी के बेस पे जो जेट प्लेन होता है वो उड़ता है, जो प्लेन होता है जिसपे तुम सफर करते हो वो उड़ता है। इसी थ्योरम पे, इसी पे बेस्ड थ्योरम है। आपने देखा होगा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे से जाती है तो क्या कहते हैं, अगल बगल के लोग कहते हैं ट्रेन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, नहीं आगे की तरफ चले जाओगे। कभी दो पैरेलल बोट को अगर जाते हुए देखा होगा अगल बगल, तो जो उसके नाविक होते हैं, जो उसके ड्राइवर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, अदरवाइज बोट आपस में कोलैप्स कर जाएगी। राइट। इसी थ्योरम के बेस्ड पे जैसे दो पेपर है ना, दो पेपर है। अब ध्यान से देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, फूंक रहा हूं। फूंकने से कायदे से इसको फूंका, ये बाहर गया, बाहर गया। लेकिन दोनों को जब हम अगल बगल रखते हैं और फूंकते हैं, क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से देखो, है ना, राइट। तो ये किससे है, ये बर्नौलीज थ्योरम से हम ये चीजें देखेंगे अभी कि बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे बर्नौली ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया है, फ्लूइड कैसे बहता है। बर्नौली का कहना है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मान लिया ये एक पाइप है। अभी तक जो भी हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस देखा वो किस पे देखा, स्टैटिक फ्लूइड पे देखा। सिंपल सी बात है, ये फ्लूइड है, इस पाइप में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है ना, ये 2 पॉइंट पे हमें चेक करना है। अगर ये स्टैटिक होता, सिंपली स्टैटिक होता, और हमसे पूछा जाता कि भाई इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h1 है, और पूछा जाता कि भाई इसका प्रेशर डिफरेंस क्या है, हम सिंपली P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H1 माइनस H2 सिंपली लगा देते। भाई प्रेशर क्या था, रो जी एच, यही तो हमने प्रीवियस में पढ़ा था। दो अलग अलग पॉइंट का रो जी कॉमन हो गया, H1 माइनस H2, सिंपल प्रेशर डिफरेंस आया था। यहां पे थोड़ा सा अलग है, यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, डिफरेंस समझो। बाकी जो हमने थ्योरम अब तक पढ़ी उससे बर्नौली थ्योरम डिफरेंट क्यों है। बर्नौली थ्योरम फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, गैस जो फ्लो हो रही है उस पे लग रहा है, ये डिफरेंस है अब तक जो हमने पढ़े। यही एक वजह है कि रो GH1 नहीं लगा। और इनका कहना यह है कि इस फ्लूइड के फ्लो होने में, इस फ्लूइड की जो टोटल एनर्जी है, इस पाइप में जो टोटल एनर्जी, जो फ्लूइड बह रहा है, जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी है, भाई जो फ्लो करेगा, किससे फ्लो करेगा, फ्लो करेगा भाई एक प्रेशर चाहिए इसको ढकेलने के लिए, ठीक। तो क्या लगेगी, प्रेशर एनर्जी लगेगी। सिंपल समझो बात, प्रेशर एनर्जी लगेगी। फिर अब ये फ्लूइड है, इसका कुछ वजन है, कुछ डेंसिटी है इसकी, राइट, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो ढकेलेगा फ्लूइड, जब ये मूवमेंट में आएगा, भाई जो प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अगेंस्ट जब प्रेशर लगेगा तो ये मूवमेंट में आएगा, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब इस फ्लूइड की अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारी कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी जो फ्लूइड लगाएगा, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये 3 तरह की एनर्जी। और बर्नौलीज थ्योरम कहता है इस पूरी पाइपलाइन में, पाइपलाइन चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, ये जो टोटल एनर्जी है इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ये पूरी 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 पाइपलाइन में कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, भाई यहां पे देखो ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा हाइट पे है, लेकिन फिर भी ये बराबर, इस दोनों का जो सम टोटल एनर्जी आएगा वो बराबर रहेगा। अब ऐसा नहीं है जो प्रेशर एनर्जी यहां पे है वो प्रेशर एनर्जी यहां होगी, ऐसा भी नहीं कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहां है वो यहां पे होगी। सम प्रेशर एनर्जी
भाई मान लिया प्रेशर एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब मान लिया कि टोटल जोड़ के तीनों का 90 है। कितना है टोटल एनर्जी? 90। सपोज करो, जस्ट 1 मिनट के लिए सपोज करके देखते हैं ना, ये कितनी है? ये 90 है, ठीक। टोटल एनर्जी हमारी आ रही है 90, ये हमने एज्यूम किया। तो इधर मान लिया 30, ठीक, ये भी 30, ये भी 30। इस तरफ हमने माना कि ये भाई प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी? 30 है। अब इधर भी ये टोटल कितना हो गया? 90। और हम क्या कर रहे हैं? और किसी भी पॉइंट पे ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर हम इस पॉइंट पे सपोज करो देख ले, हो सकता है, सपोज हो सकता है कि प्रेशर एनर्जी 20 हो, ठीक, प्रेशर एनर्जी 20 है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी 20 है, ठीक। टोटल कितनी? 90 है, 90 है ना। बची कितनी? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 50। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे भी आप नापोगे टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड ये कांस्टेंट रहेगी, ये बर्नौली थ्योरम बोलता है। यही चीजें हम अभी आगे चल के इन चीजों को हम बाकायदे बर्नौली थ्योरम, जो कांस्टेंट होती टोटल एनर्जी इधर की और इधर की दोनों की कांस्टेंट होती, ये हम सिद्ध कर देंगे, यही प्रूफ करेंगे फ्लूइड कैसे फ्लो होता है। और एक बात बर्नौली थ्योरम ने कही थी, उन्होंने कहा जहां पे स्पीड ज्यादा, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, वहां पे प्रेशर कम। यानी वेलोसिटी, याद रहे ये चीज याद रखो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम, ठीक। ये कैसे होगा ये हम इसमें देखेंगे, इसमें इस थ्योरम में यही चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, हाँ भाई, क्या कहती बर्नौलीज थ्योरम इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब देखो, हमें वैसे भी पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, समझे। तो ना एनर्जी बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और वैसे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि टोटल एनर्जी चाहे इस पॉइंट पे देख लो, 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 बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट है तो एनर्जी कंजम्पशन नहीं हुआ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, ये टोटल कांस्टेंट कब होगी? जब फ्लूइड आइडियल होगा। फ्लूइड आइडियल होगा मींस फ्लूइड में आपस में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। भाई कोई भी चीज है, मान लिया ऊपर से हमने नीचे फेंका, तो जो उसकी एनर्जी है वो बराबर रहेगी कब? जब एयर फ्रिक्शन ना लगे। उतनी ही यहां पे है, उतनी ही नीचे है। भाई दो जगह, दो पॉइंट की बात की जाए, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, दोनों जगह अगर हम एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले, हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, है ना, तो दोनों जगह बराबर कैसे होगा? बराबर तब होगा जब बीच का एयर फ्रिक्शन गायब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, एयर फ्रिक्शन लगेगा। क्या कहता है भाई थ्योरम? कंजर्वेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। याद रहे ये चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। बर्नौलीज थ्योरम देखो, पढ़ाने को, फंडे मारने को कुछ भी बता दो, चीजें समझनी थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ, अगले 15-20 मिनट ये 100% समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। कंजर्वेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे प्रिंसिपल पूछा जाए, एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन कंडीशन क्या है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड मतलब स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, अब ध्यान से देखो, ये बह रहा है, ठीक, ये बह रहा है यहां पे। स्ट्रीमलाइन और आइडियल फ्लूइड का मतलब, दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, दो पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है। इस जगह पे प्रेशर p1 लग रहा है, इस जगह पे प्रेशर p2 है, ठीक। दूसरी बात ये, यहां पे एरिया a1 है, इधर एरिया a2 है। रेफरेंस लाइन की बात करें तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये पॉइंट से h1 है और ये हाइट h2 है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन है, आइडियल फ्लूइड है, कहने का मतलब ये, पहली चीज तो जितना फ्लूइड, एक चीज समझो, जितना फ्लूइड यहां से बहेगा, जितना यहां से बहेगा उतना ही यहां से निकलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जितना फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, जितना फ्लूइड यहां से बहेगा
उतना ही फ्लूइड, सपोज करो एक ये ढक्कन एक ये ढक्कन, हमने तो पॉइंट लिए हैं, जितना वॉल्यूम यहां से जाएगा, जितना वॉल्यूम यहां से जाएगा उतने वॉल्यूम यहां से निकलेगा। यही एक वजह है, या कह सकते हो जितना वॉल्यूम इधर से जाएगा उतना यहां पे पतला है पाइप, यहां पे पतला पाइप है, यहां मोटा पाइप है, यहां मोटा पाइप है, यहां पे स्पीड कम हो जाएगी। कभी भी टैप से पानी डालते हो, कभी भी पानी डालते हो, ध्यान करो जब पानी दूर तक फेंकना होता है तो क्या करते हो, टैप को पतला कर देते हो, तो उससे क्या होगा, टैप पतला कर देने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तुम्हारी, यही तो बात है। उसी तरीके से लेकिन जितना आ रहा है, जितना फ्लूइड यहां से आ रहा, यहां से मान लिया 10 लीटर फ्लूइड पर सेकंड आ रहा है, 10 लीटर पर सेकंड आ रहा है, तो इधर से 10 लीटर पर सेकंड ही निकलेगा, 10 लीटर पर सेकंड ही निकलेगा। मतलब कह सकते हो पूरे पाइप के दौरान रेट ऑफ फ्लूइड कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 10 लीटर पर सेकंड इधर से जा रहा है तो 10 लीटर पर सेकंड ही इधर से निकलेगा, 10 लीटर पर सेकंड इधर से किसी भी पॉइंट पे। और इस पूरे फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, वो कॉमन है पूरे पे। अब स्ट्रीमलाइन का कहने का मतलब सिर्फ इतना समझो, वेलोसिटी इस पॉइंट पे v1 है, इस पॉइंट पे v2 है, प्रेशर इस पॉइंट पे p1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर p2 है। वेलोसिटी और प्रेशर अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रीमलाइन है, आइडियल फ्लूइड है, ये पॉइंट है एक, ये एक पॉइंट है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, ठीक, ये एक पॉइंट है। इस तरह से हमने जितने भी पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल फ्लूइड का या गैस का रहेगा, पूरे टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, उस पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। मतलब अब ये जरूर आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी जगह पर रिप्लेस करके दूसरा जो आया, भाई फ्लो है वो तो फ्लो बहता रहेगा ना, जो आगे गया ये एक पॉइंट हमने बता दिया, इस पॉइंट पे जो पीछे से दूसरा आएगा पार्टिकल या दूसरा फ्लूइड आएगा, उसकी भी वेलोसिटी v1 ही होगी, फिर वो आगे बह जाएगा, तीसरा आएगा भी, उसकी भी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। तो पूरे टाइम इस पॉइंट से होके जो भी पार्टिकल, जो भी फ्लूइड या जो कुछ भी निकलेगा, उसकी वेलोसिटी v1 और प्रेशर p1 ही होगा। उसी तरीके से ये पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट से जो भी पार्टिकल, भाई ये तो घंटों बह रहा है ना, जो भी बहेगा उसकी वेलोसिटी v2 ही रहेगी, प्रेशर p2 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा, यानी कह सकते हो a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। इस एरिया से a1 क्या है, एरिया है इस पॉइंट का, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक, इस पॉइंट का एरिया a2, वेलोसिटी v2, तो एरिया और वेलोसिटी दोनों तरफ का मींस रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये बात हुई, बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। यही सब चीजें हम लोगों को अभी रिएक्शन से प्रूफ करनी है आगे, ठीक। बर्नौलीज थ्योरम 3 चीज पे काम करती है, एक हो गया आपका प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन, मींस कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, ठीक। इसीलिए हम जो है इस तरीके से बनाते हैं लगभग, इसको कुछ इस तरीके से, इधर h1 इधर h2, हाइट अलग अलग पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन का मतलब देखो, फ्लूइड हमने पहले भी बताया, टर्बुलेंट फ्लूइड मींस टर्बुलेंट फ्लो, और स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब कि एक ही सीध में कोई भी पार्टिकल किसी भी लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये पार्टिकल जैसे चींटियों को देखो, कभी कभी हमेशा एक सीध में चलती हैं, जिस लाइन पे आगे वाली गई उसी लाइन पे पीछे वाली आएगी, ठीक उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन। दिस थ्योरम डिस्क्राइब द रिलेशन एमंग किस पे, प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन। ये जो थ्योरम है ये रिलेशन बताती है प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन में, किसका, मूविंग फ्लूइड ऑफ लिक्विड और गैस। हमने पहले बताया बर्नौली थ्योरम हमेशा मूविंग फ्लूइड या मूविंग लिक्विड के लिए होता है, ठीक, स्टैटिक के लिए ये नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी, चूंकि ये लिक्विड आइडियल है और आइडियल की कुछ कंडीशन होती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता,
उसकी विस्कोसिटी, आपस में फ्रिक्शन नहीं होता, विस्कोसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन, ये सब नेग्लिजिबल होते हैं, तभी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जाएंगे, राइट। लैमिनार फ्लो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम स्विस के मैथमेटिकल, ये चूंकि फिजिक्स, भाई हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक इसके कहाँ मिलेंगे, ये फिजिक्स का है, प्योर फिजिक्स का। अगर इंटरमीडिएट का याद हो तो बर्नौली थ्योरम आपने 12th में पढ़ी होगी, यहां जस्ट रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो डैनियल बर्नौली, इनका ये देखो पिक्चर देख लो, इन्होंने ये थ्योरम दी थी और इन्होंने बताया था कि टोटल एनर्जी, फ्लूइड के बहने की टोटल एनर्जी सभी जगह पे कांस्टेंट होती है। कैसे? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड कंप्राइजिंग, फ्लोइंग फ्लूइड मतलब जिस एनर्जी से फ्लो हो रहा है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। कंप्राइजिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद कौन सी? फ्लूइड प्रेशर एनर्जी, जिसको हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक। ये एलिवेशन h1 के हिसाब से, मींस जितनी हाइट होगी उस हाइट के हिसाब से कम ज्यादा होगा, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये क्या रहेगी? ये टोटल एनर्जी है और ये सभी जगह पे कांस्टेंट रहेगी, सभी जगह पे ये कांस्टेंट रहेगी, यही तो कह रहा है, ठीक है। इट इज सिंपल टर्म बर्नौलीज थ्योरम टू डिस्क्राइब, क्या कहते हैं? विद इन हॉरिजॉन्टल फ्लो। ये कैसा फ्लो है? हॉरिजॉन्टल फ्लो, पॉइंट ऑफ द हायर फ्लूइड स्पीड विल हैव लेस प्रेशर। ये कह रहा है जहां पे स्पीड ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां पे प्रेशर कम होगा। बर्नौली थ्योरम कहती है जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। अभी हम इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज हम लास्ट तक आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। ओके, चलो भाई। इनकम्प्रेसिबल क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कौन सा? जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कैसा रहता है? इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। स्पीड अप व्हेन दे रीच नैरो कंस्ट्रिक्शन। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जब, भाई यहां पे पाइप मोटी है, इस पाइप को आपने पतला कर दिया, पाइप में भाई मोटी पाइप जैसे आपने पतला कर दिया वहां पे तुरंत उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैव स्पीड अप, स्पीड बढ़ जाती व्हेन दे रीच नैरो कंस्ट्रिक्शन, मींस नैरो स्पेस में सेक्शन, ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लो। भाई स्पीड क्यों बढ़ जाती है? यहां पे इतना एरिया है, पानी मान लिया इधर से 1 लीटर, 1 लीटर पानी 1 सेकंड में निकल रहा है, ठीक। आराम से जनवासी चाल टहलते 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 चल रहा है, लेकिन यहां पे जाने का रास्ता कम है, जाने का रास्ता कम है और टास्क क्या है? 1 लीटर पानी इतने कम रास्ते में 1 सेकंड में इसको फ्लो कर देना है, तो कैसे पॉसिबल है? जाहिर सी बात है यहां पे अपनी वेलोसिटी बढ़ा देगा, यहां पे अपनी वो वेलोसिटी बढ़ा देगा, मींस स्पीड अप। क्यों? अगर भाई पतला रास्ता है ना, पतले रास्ते से जब उसको होके जाना है तो जाहिर सा तेज स्पीड से, क्योंकि उसको फेंकना तो 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी इतने मोटे पाइप से फेंकेगा तो जाहिर सी बात धीरे धीरे भी फेंकेगा तो फेंक देगा, पतले पाइप से तो स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज वाई द नैरो नोजल ऑन द हाउस कॉजेज वाटर स्पीड अप। नैरो नोजल्स जहां पे भी होते हैं वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। कैसे हो जाती? इफ द वाटर इज स्पीडिंग अप द कंस्ट्रिक्शन मींस गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी मींस कौन सी? मूविंग एनर्जी। तो जब स्पीड अप होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ जाएगी। गिव द काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। अब इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, तभी तो पाइप को कंप्रेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो का ले लो, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देख लो पानी बह रहा है, सपोज करो यहाँ पे कुछ बह रहा है ना, एग्जाम्पल दैट फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रिंग लाइन लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। एज द आउटलाइन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटर्स द कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन स्पीड अप। जैसे ही इधर से पानी बह रहा है इस रीजन में जाएगा, स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है। फोर्स फ्रॉम द प्रेशर P1 ऑन वाटर पुशेस। इधर प्रेशर क्या है? P1 है। ये प्रेशर जो है ये पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? पानी को आगे ये प्रेशर ढकेल रहा है, पानी को ढकेल रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। P2 एरिया में क्या है?
P2 एरिया में। अब भाई जाहिर सी बात है, देखो ये है, ये इधर ढकेल रहा है, ये इसको ढकेलेगा, लेकिन जब ये इसको ढकेलेगा तो ये रजिस्ट करेगा, ये उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब आप किसी चीज को ढकेलते हो, जब ढकेलते हो तो आप देखते हो आप ताकत लगा रहे हो, लेकिन सामने वाली चीज आगे नहीं जा रही है। मतलब सामने वाला जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतने फोर्स सामने वाली चीज भी आप पे लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये फ्लूइड कब है, ये मान लिया ये जो है दो पत्थर हैं, ये पत्थर पे हमने जोर लगाया, ठीक, या ये कह लो ये पत्थर है, ठीक, हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से प्रेशर लगाया P1, ठीक, तो ये P1 प्रेशर से ये पत्थर कब लुढ़केगा आगे, ये P1 प्रेशर हमने लगाया पहले, तो ये पत्थर हिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि ये P1 के बराबर प्रेशर इसने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। P1 प्रेशर हमने लगाया, P1 इसने भी लगा दिया। अब क्या हमको और प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक, तो हमने P1 डैश प्रेशर लगाया जो इस प्रेशर से ज्यादा था, जो इस प्रेशर से ज्यादा। कहने का मतलब हम इधर से प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रेशर अपोजिट लगाता है। जब हमारे द्वारा लगाया गया प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ये अपोजिट वाला प्रेशर क्या होगा, तभी तो ये आगे मूव करेगा, राइट। तो फोर्स फ्रॉम द प्रेशर P1 ऑन वाटर पुशेस राइट, मतलब राइट साइड को, डज पॉजिटिव फोर्स। तो P1 कैसा है, P1 फोर्स कैसा लगा रहा है, P1 पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है, मींस सही डायरेक्शन में आगे ढकेलने के लिए लगा रहा है, ठीक है। द फोर्स फ्रॉम P2 ऑन द फ्लूइड पुशेस टू लेफ्ट। अब P2 फोर्स क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, मींस इसका जो P2 जो होगा वो कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। ध्यान रखो भाई, दो पॉइंट हैं, ध्यान से समझो, दो पॉइंट हैं। यहां पे भाई ये फ्लूइड है, इधर से P1 प्रेशर लगेगा, ये फ्लूइड को आगे वाले को ढकेलना है, तो आगे वाला क्या करेगा, अपने आप को रजिस्ट करेगा, वहां पे रुका हुआ है। आप किसी चीज को ढकेलो, फूंक मारते ही, भाई जैसे रिमोट है, हम फूंक रहे हैं तो जा रहा है क्या, हल्के से प्रेशर लगा रहे हैं, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना हम लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट भी लगा रहा है, लेकिन जब हमारा ज्यादा फोर्स होगा तभी तो ये हो जाएगा, ठीक है। वर्क सिंस द पुशेस द इन अपोजिट डायरेक्शन। तो द प्रेशर ऑन द वाइडर साइड P1 हैज टू बी लार्जर देन। याद करो भाई, इधर साइड में प्रेशर ज्यादा, P1 ज्यादा लगाएंगे हम, ध्यान दो इधर, P1 ज्यादा होगा, P1 is greater than P2. P1 has to be larger than pressure on narrow side. होगा P1 P2, ठीक, P1 ज्यादा होगा, ध्यान रहे यहां पे, लेकिन वेलोसिटी कम है, V1 कम है और V2 ज्यादा है। ध्यान समझने की कोशिश करो, ये प्रेशर लगाएंगे हम, P1 लगाएंगे, ठीक, वाइडर साइड पे P1 ज्यादा है तभी हम P2 को ढकेल पाएंगे, ठीक। P1 अगर P2 ज्यादा होता तो पानी इस तरफ बहने लगता कि नहीं बहने लगता, पानी इधर जाना है तो P1 ज्यादा है, लेकिन जहां पे P1 ज्यादा, यहां देखो वेलोसिटी कम है। भाई वाइडर एंगल पे वेलोसिटी कम है और नैरो एंगल पे वेलोसिटी ज्यादा है, P2 के पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, इस तरफ से वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। यही तो कह रहा है बर्नौली थ्योरम, यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। बात समझे कि नहीं? एक आध बार देखोगे तो चीजें समझ में आएगी, अभी और एक्सप्लेन करते चीजों को। ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हमको एजम्पशन करना पड़ेगा आइडियल फ्लूइड का। आइडियल फ्लूइड की कुछ कंडीशन होती है, वो देख लो। एजम्पशन ये है कि पहली चीज देखो, आइडियल फ्लूइड मिलता नहीं, लेकिन अगर इन्होंने किया है तो फ्लूइड एक्सेलेंट परफेक्ट विद जीरो विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। फ्लो एकदम कांस्टेंट, बोले तो स्ट्रीमलाइन या कह सकते हो लेमिनार फ्लो है ना। प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हम लोग। वाइल फ्लोइंग देयर इज नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस नहीं है, इसीलिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्यों? क्योंकि कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे विस्कोसिटी नहीं है, इसीलिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। बर्नौली थ्योरम किस पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। बोलता है कि चाहे यहां पे इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे, टोटल फ्लो, जो फ्लूइड की एनर्जी, टोटल एनर्जी है, वो सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते इसको। इररोटेशनल फ्लो होता है। इररोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है? कभी पानी में देखा होगा, पानी बह रहा होता है, पानी में भंवरा टाइप बन जाता है ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, है ना? इस तरीके से गोल गोल ऐसे करके घूमता रहता है पानी में, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना? क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम तो ये भी नहीं होता, मीन्स किसी भी तरह का रोटेशनल फ्लो नहीं होता। एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स ग्रेविटी के अलावा लिक्विड पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। ये कंडीशन है, ऐसा अगर लिक्विड होगा तभी बर्नौली थ्योरम काम करेगी, अगर ऐसा लिक्विड नहीं है तो बर्नौली थ्योरम काम नहीं करेगी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। इट स्टेट्स दैट, क्या कहती है बर्नौली थ्योरम? अब थ्योरम को हम डेराइव की तरफ जा रहे हैं, डेरिवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इट स्टेट दैट टोटल एनर्जी में कौन सी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, इज इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। स्टीडी फ्लूइड मतलब टोटल एनर्जी कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये किस कंडीशन में कांस्टेंट होगी? जब फ्लूइड हमारा आइडियल होगा। और आइडियल कब होगा? जब इनकंप्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, फ्लो थ्रू द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, मींस पूरी पाइप में ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो सोर्स और सिंक फ्लूइड अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप, मींस किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं, टोटल एनर्जी पाइप के किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, ऐसी बर्नौली थ्योरम बोलती है। स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस के बाद बेस पे। क्यों? क्योंकि भाई फ्लो होता है तो एनर्जी लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आइडियल की बात, इसीलिए एजम्पशन की बात की गई है। ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, किसी भी तरह का फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होता। ये मैथमेटिकल टर्म है। यूनिट मास ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप क्या है? P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। किस केस में? जब लिक्विड आइडियल है, यही हमको सिद्ध करना है। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? कांस्टेंट है। कहां पे कांस्टेंट है? चाहे आप ए पॉइंट पे ले लो, चाहे आप बी पॉइंट पे ले लो, दोनों पॉइंट पे ये एनर्जी कांस्टेंट होगी, यही कहना चाहते हैं। वर्क डन क्या होता है? बेसिकली होता क्या है भाई? ध्यान से देखो, ये फ्लूइड है, इधर ये ए एरिया है, एरिया ए है, इधर प्रेशर P लग रहा है इस फ्लूइड को आगे बढ़ाने के लिए। कितना? V1 वॉल्यूम। तो क्या करेगा? ये थोड़ा सा फ्लूइड आगे बढ़ जाएगा, यहां से यहां बढ़ गया। जितना ये यहां से यहां बढ़ेगा उतना ही ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी होगा। वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? जितना इधर जाएगा उतना ही आगे जाएगा। मान लिया 1 लीटर पानी इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो 1 लीटर इधर भी शिफ्ट होगा, क्योंकि रेट सेम है। जितना इधर से वॉल्यूम बहेगा उतना ही, और पूरे की डेंसिटी सेम है। भाई जाहिर सी बात है ना, इधर से हमने प्रेशर लगाया, पुश किया पानी को, और यहां पे हम एक तरह से पंप लगा सकते हैं। पंप से हमने प्रेशर दिया, तो जितना ये पानी है यहाँ पे, ये पानी यहाँ शिफ्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है इधर भी तो आगे बढ़ जाएगा, उतना ही पानी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो कहने का मतलब जो वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो फोर्स लगा तो ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कैसे पता चलेगा? रो इनटू वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू P1 माइनस P2। तो प्रेशर कितना यहाँ पे? P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस। हम अब तक P1 P2 निकालने के लिए रो GH1 माइनस H2 का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे मूविंग फ्लूइड है, यहाँ पे P1 P2 निकालने के लिए हम टोटल एनर्जी से कैलकुलेशन करेंगे। कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2,
इनका कहना है प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी दोनों तरफ। अगर कांस्टेंट रहेगी तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट एनर्जी क्या रहती है, मींस काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक ऐसे। ये 2 पॉइंट है ना, ये रेफरेंस है, रेफरेंस है, ये हाइट h1 है, ये h2 है, इधर स्पीड v1 है, इधर स्पीड v2 है, एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, प्रेशर P1 लग रहा है, इधर से प्रेशर P2 लग रहा है, डेंसिटी पूरे फ्लूइड सेम है, इसलिए डेंसिटी केवल रो होगी। ठीक, प्रेशर की बात करें, प्रेशर P1, इस एंड पे प्रेशर कितना P1, ठीक, इस एंड पे प्रेशर कितना P2। भाई P1 माइनस P2 कर रहे हैं ना हम, P1 माइनस P2 कर रहे हैं ना, P1 माइनस P2 कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रहे। तो यहाँ पे P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है चेंज इन मास अपॉन डेंसिटी, यानी मास अपॉन डेंसिटी, तो डेल्टा m अपॉन रो। भाई सिंपल सी चीज समझो, प्रेशर, प्रेशर P1 हो गया इस एंड का, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो m अपॉन रो, वही तो लिखा है। फिर P2 की बात करें, P2 पे क्या है, P2 प्रेशर, इधर पे प्रेशर P2, इधर भी मास डेल्टा m शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि जितना मास इधर से इधर गया उतना ही मास उधर से उधर जाएगा। 1 लीटर इधर से इधर जाएगा तो 1 लीटर इधर से इधर जाएगा, इधर से 2 लीटर आगे शिफ्ट करेगा, 2 लीटर यहां पे आएगा तो इधर आगे 2 लीटर आगे निकलेगा, ठीक। तो मास भी सेम, और चूंकि फ्लूइड सेम है इसलिए डेंसिटी भी सेम। तो P2 डेल्टा m अपॉन रो क्या लिख सकते हो, डेल्टा m अपॉन रो कॉमन हो गया, P1 माइनस P2। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं नहीं, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो कह सकते हो प्रेशर एनर्जी डेल्टा m अपॉन रो इंटू P1 माइनस P2। फिर हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh1, mgh, सिंपल mgh। अब चूंकि इधर हाइट h1 है, मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा कि नहीं, तो चेंज इन मास mgh1, इधर हाइट h1, इधर हाइट h2, मास सेम और ग्रेविटी सेम। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी वही लगेगा, इस पे भी वही लगेगा, मास जितना मास इधर से फ्लो करेगा उतने मास आगे जाएगा। तो mgh1 माइनस mgh2 सिंपल, तो क्या हो जाएगा डेल्टा mg ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस h2, डेल्टा भाई mg कॉमन हो गया ना, तो h1 h2, तो कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब बात करें हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा k की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये सब सारे के सारे फॉर्मूले फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, तो चूंकि यहाँ फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं हो रहा, हाफ mv स्क्वायर ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल इधर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ m मास m है ना, और वेलोसिटी v2 स्क्वायर, ठीक। तो इधर क्या हो गया हाफ m v2 स्क्वायर, इस तरफ क्या हो गया हाफ m v1 स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, फिर क्या कहते हैं, वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। जितना वर्क डन लगेगा फ्लूइड को डिस्प्लेस करने में, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ध्यान समझो, वर्क डन बाय फ्लूइड हमने निकाला है इधर, वर्क डन बाय फ्लूइड है ना, वर्क डन बाय फ्लूइड इस तरीके से निकालते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों एनर्जी जब लगेंगी तभी फ्लूइड हमारा काइनेटिक होगा, तभी फ्लूइड हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों एनर्जी का सम इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। अब ध्यान रखो, वर्क डन बाय फ्लूइड यानी प्रेशर एनर्जी क्या है हमारा, ये है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये लिख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक। और रिएक्शन देख लेते हैं, चलो भाई रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। चलो इतना मिटा दें,
ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। ध्यान से देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। स्पेस चाहिए ना थोड़ा सा। चलो भाई देखते हैं। अब कह रहा है वर्क डन बाई फ्लूइड, क्या है हमारा डेल्टा एम अपान रो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ठीक, प्लस कौन सी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये है डेल्टा एम जी H1 माइनस H2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है भाई, हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर, यही तो है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये कह रहे हैं ध्यान से देखो, एक डेल्टा एम दूसरा डेल्टा एम, इधर भी दो डेल्टा एम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दूसरा इधर अपॉन में रो है, अगर हम इक्वेशन बराबर करने के लिए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, इधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं। कई बार मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम इक्वेशन बराबर करने के लिए काम करते हैं, इधर भी रो इधर भी रो, हम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क, भाई बैलेंस कर रहे हैं ना, इधर भी एक जोड़ दिया इधर भी एक जोड़ दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं। तो हम पूरी रिएक्शन को क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दो अगर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो कट जाएगा है, ये रो कट जाएगा कि नहीं, ये रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान दो P1 माइनस P2 प्लस रो से किया तो रो जी H1 माइनस रो जी H2, भाई इसको ओपन कर दिया ना, रो से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू इधर भी हाफ रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, कर दिया, किया कि नहीं किया। अब जितना 1 1 वाला है वो हम एक तरफ ले रहे हैं और 2 2 वाला एक तरफ, भाई सिंपल है ना 1 1 वाला। अब ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा दे, है ना। अब ध्यान से देखो इसमें 1 1 वाला क्या भाई, 1 क्या है तुम्हारा P1 है 1, ठीक, प्लस रो जी H1, ठीक, रो जी H1, इधर क्या है हाफ रो V1 स्क्वायर। अब 2 वाला उधर ले जाते हैं भाई, P2 प्लस रो जी H2, है ना भाई, ये P2 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, माइनस रो जी H2 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, राइट। तो P2 प्लस में हो गया, प्लस रो जी H2 प्लस ये प्लस में है ही है हाफ रो V2 स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है? तो सिंपल ध्यान से देखने की कोशिश करो, कह सकते हो P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो है हमारी रिएक्शन। क्या है भाई, ध्यान से देखो, देखो इधर ये रिएक्शन मिलाओ, P1 हाफ रो 1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहता है, दोनों तरफ बराबर है, तो इधर भी टोटल एनर्जी और इधर की टोटल एनर्जी दोनों आपस में ईच एंड इक्वल, यही हमारा क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम। यहां पे ध्यान से देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो जो हमने एक्सपेरिमेंट सिखाया था।
ये आपस में चिपक रहे हैं। क्यों चिपक रहे हैं? क्योंकि यहां पे हमारी जो हवा की वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, और जब वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। जब प्रेशर अंदर की तरफ कम होगा और बाहर की तरफ प्रेशर कम, तो प्रेशर अंदर की तरफ इसको ढकेलेगा और यही प्रेशर अंदर की तरफ इसको ढकेलेगा। भाई जब हम फूंकते हैं, सिंपली सोचो, तो यहां पे क्या है, वेलोसिटी हवा की ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, और बाहर की तरफ इधर प्रेशर ज्यादा और इधर प्रेशर ज्यादा, ये दोनों अंदर की तरफ, इसलिए दोनों लड़ जाते हैं। दो बोट पैरेलली जा रही होती हैं, तो यूजुअली क्या होता है, दो बोट जब जाती हैं तो स्पीड दोनों के बीच में प्रेशर कम हो जाता है, स्पीड ज्यादा हुई तो प्रेशर कम हो जाता है, और बोट के बाहरी सतह से प्रेशर ज्यादा होता है तो दोनों आके धम से लड़ जाती हैं। कभी ध्यान से देखा होगा, ट्रक जाता है, ट्रक जाता है तो उसके पीछे 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 क्या है, मिट्टी, धूल, पत्तियां उड़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा है, ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा है, और जब ट्रक की स्पीड ज्यादा है तो वहां पे जो पत्तियां स्पीड ज्यादा है तो ट्रक के जस्ट पीछे प्रेशर कम रहता है, और इधर जो पत्तियां हैं उनका प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होती है, उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं। ठीक उसी तरीके से भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, क्या है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, सॉरी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ये एक आदमी है ए, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इधर से ट्रेन स्पीड से एकदम निकल रही है, ट्रेन स्पीड से निकली तो ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा, ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा, तो ट्रेन के बगल का जो एरिया है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज्यादा, इधर प्रेशर कम, प्लेटफॉर्म पे प्रेशर ज्यादा, तो प्लेटफॉर्म की चीजें किधर चली जाएंगी, ट्रेन की तरफ भाग जाएंगी। इसीलिए ट्रेन की तरफ भाग जाएंगी, नहीं भाग जाएंगी भाई, इसीलिए कहते हैं ट्रेन के ज्यादा पास मत जाओ। तो लोग कहते हैं क्या, अरे बाहर से निकल, अरे वो अपनी तरफ खींच लेगी। क्यों खींच लेगी? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे प्रेशर ज्यादा रहता है। कभी भी टीन सेट देखो, जब तूफान आता है, जब तूफान आता है, तूफान ऊपर से जब गुजरता है बहुत तेजी से, तो ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा, हवा की स्पीड ज्यादा, तो ऊपर प्रेशर कम। लेकिन नीचे क्या है, नीचे हवा की स्पीड कम है, नीचे हवा की स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा, तो नीचे से प्रेशर लगाएगा तो ये टीन सेट ऐसे उड़ जाएगा। कभी हमेशा देखा होगा, है ना। तो ये सब किससे पॉसिबल, बर्नौलीज थ्योरम से ही ये चीजें हैं जो है समझाई जा सकती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देख लो। अब एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के विंग्स देखो, ये एयरक्राफ्ट के विंग है ना। तो ये ऊपर से प्रेशर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा, सॉरी हवा की वेलोसिटी ज्यादा, जब हवा की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। जब प्रेशर, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर इधर ड्रॉप, वेलोसिटी ज्यादा, तो नीचे से प्रेशर अप, तो प्लेन क्या है, ऊपर उड़ जाता है। कभी भी देखो, ये देखो इधर ये घर है, घर की छत उड़ जाती है। कैसे उड़ जाती है, ये विंड है, हवा है, हवा तेजी से बह रही है, ठीक, तो ऊपर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा की वेलोसिटी ज्यादा, और नीचे प्रेशर देखो, नीचे से प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अंदर हवा की वेलोसिटी पता नहीं चल रही है। तो क्या होगा, नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ को लगाएगा तो छत उड़ जाती है। यहीं पे बुनसन बर्नर देखो, जब गैस आती है, गैस स्पीड से आती है, इधर प्रेशर कम हो गया, गैस जब स्पीड से आती है तो इधर प्रेशर कम हो गया और एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आ गई, तभी ये बर्नर जलना शुरू कर दिया। बिना ऑक्सीजन के बर्नर का जलना पॉसिबल नहीं है। तो बुनसन बर्नर का जलना, ब्लोइंग ऑफ रूफ और एयरक्राफ्ट की विंग्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं। मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, दो पैरेलल बोट हैं, ये आपस में अगर जा रही हैं, ठीक, ये आपस में बह रही हैं, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर चूंकि वेलोसिटी ज्यादा कंसीडर हो रही है तो इधर प्रेशर लो। तो जब इधर प्रेशर लो रहेगा तो ये प्रेशर ज्यादा, दोनों बोट आपस में टकरा जाएंगी। ये चीजें बर्नौलीज थ्योरम जो है से सिद्ध होती हैं। आगे चल के और भी जैसे वेंचुरी मीटर्स वगैरह देखेंगे हम, तो वो सारे एग्जांपल्स भी या एप्लीकेशन है किसके, बर्नौलीज थ्योरम के, तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके लिखो, फिर से समझाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चलो भाई, बाय बाय।